एक बेहतरीन सोच। कामयाब होने से खुशी नहीं मिलती, खुश रहने से कामयाबी मिलती है। Namaste and welcome to Inspired Jeevan Stories. Stories to motivate and stories to inspire. नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावर्ण को। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर। हम हमेशा खुशी के उस सीक्रेट को ढूंढना चाहते हैं जिसे हम अगर पालन करें तो जीवन भर खुश रह पाएंगे। ये कहानी जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये उस प्रश्न का जवाब है। ये कहानी ली गई है दी अल्केमिस्ट, द वर्ल्ड फेमस किताब से। आइए इस कहानी का आनंद लेते हैं। एक बार एक गडरिया अपने सपनों की तलाश में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात एक बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति से होती है। उस गडरिये के फेस की चमक को देखकर, उसकी आंखों की तेज को देखकर वो विद्वान व्यक्ति बहुत ही प्रभावित होते हैं और वो निश्चय करते हैं उसे एक सीख देने का जो उसके सपनों को पूरा करने के लिए बहुमूल्य है। वो उसे बताते हैं कि हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है, खुश रहने का सीक्रेट क्या है। उसे एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ रह रहा होता है। वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे होते हैं। बच्चा भी बहुत मेहनत करता है, उसके पापा भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुश नहीं रह पाते हैं। तभी उसके पापा को लगता है कि खुशी की तलाश करनी चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। हम अपने बिजनेस में, अपने काम में तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खुश क्यों नहीं रह पा रहे। तभी उसे पता चलता है कि पहाड़ी के ऊपर कोई एक विद्वान व्यक्ति रहते हैं जिनके पास खुशी का रहस्य पता है। तो वो अपने बेटे को बोलते हैं कि मैं यहाँ पर काम संभालता हूँ, तुम जाओ और खुशी का रहस्य जानकर आओ। वो बच्चा पापा के आदेश का पालन करता है और वो बड़ी मेहनत से पहाड़ी चढ़ता है और पहाड़ी पर जाकर वो बहुत अचंभित हो जाता है। उसे लगता है कोई विद्वान व्यक्ति है तो एक छोटी सी कुटिया होगी, वहां पर वो साधना वगैरह कर रहे होंगे। पर वो देखता है कि एक बहुत ही आलीशान घर वहां पर बना हुआ है। पूरा माहौल एकदम रंगीन है। वहां के लोग अपनी दिनचर्या में मशगूल हैं और उनके आंखों में एक अलग सी खुशी झलक रही है। उसे भी, उस बच्चे को वहां पर जाकर बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो घर के अंदर जाता है तो वहां देखता है एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके चारों तरफ लोग बैठे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं और वो उन समस्याओं को समाधान दे रहे हैं। तो उसे लगता है यही वो विद्वान व्यक्ति है जिसकी बात मेरे पापा कर रहे थे। वो उस विद्वान व्यक्ति के पास जाता है और अपनी सारी कथा सुनाता है कि मेरे पापा ने आपको खुशी का रहस्य जानने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। वो विद्वान व्यक्ति थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं अभी तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको खुशी का रहस्य बता पाऊं। एक काम करो, इतना आलीशान घर है, इतने अच्छे अच्छे बाग बगीचे हैं, तुम जाओ 1 घंटे में भ्रमण करके आओ पूरे एरिया का, और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगा वो भी देख के आओ। तो वो बच्चा जाने लगता है। तभी वो विद्वान व्यक्ति बच्चे को रोकता है, बोलता है ये चम्मच पकड़ो और उस चम्मच में 2-3 बूंद तेल का डाल देते हैं। ध्यान रखना कि ये तेल की बूंदे इस चम्मच से ना गिरे। जाओ 1 घंटे बाद भ्रमण करके आओ। वो बच्चा बड़ा ही उत्साहित हो जाता है, पूरा 1 घंटे तक भ्रमण करता रहता है और आकर वो चम्मच के ऑयल को दिखाता है कि देखिए चम्मच का तेल एकदम सही सलामत है। तभी वो विद्वान व्यक्ति फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्या तुमने किचन में देखा कितने बेमिसाल चित्र लगे हुए, कितनी महान महान पेंटिंग्स वहां पे लगी हुई है। क्या तुमने फ्लावर्स देखे जो मेरे बगीचे में लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स देखे, अलग अलग रंगीन फ्लावर्स तुमने देखे। क्या तुमने देखा कि कितनी इस शानदार हवेली को बनाने में कितनी कलाकृतियां का इस्तेमाल किया गया है। ये सब सुनते ही लड़का बड़ा शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि वो इन सब चीजों में से कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाया था। उसका पूरा ध्यान उस तेल के ऊपर था कि वो तेल ना गिर जाए। फिर वो विद्वान व्यक्ति कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम एक बार और जाओ और भ्रमण करके आओ और इन सब चीजों को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, और फिर से वो उस तेल के साथ उस चम्मच को उसको पकड़ा देते हैं।
वो लड़का जाता है, इस बार 1 घंटे की बजाय वो 1.5 घंटे में आता है और सारी चीजें जो उसने ऑब्जर्व की है वो आके उस विद्वान व्यक्ति को बताता है और बड़े ही एक्सप्लेनेशन देता है उसके, और उस विद्वान व्यक्ति की तारीफ पे तारीफ करता है। क्या खूबसूरत आपने बगीचा डिजाइन किया है, क्या खूबसूरत कलाकृतियों का इस्तेमाल किया है आपने इस बेमिसाल इमारत को बनाने के लिए, कितनी अच्छी पेंटिंग्स का चयन किया है आपने। वो एक बड़ी मुस्कुराहट से वो विद्वान व्यक्ति उस सभी तारीफों को स्वीकार करते हैं और बच्चे का धन्यवाद करते हैं। फिर एक स्माइल के साथ उससे पूछते हैं कि चम्मच का तेल कहाँ है। वो लड़का देखता है उसमें तेल की एक बूंद भी नहीं थी। फिर विद्वान व्यक्ति कहते हैं कि खुश रहने का माध्यम यही है, खुश रहने का रहस्य यही है कि आप सभी माहौल को एंजॉय करें, लेकिन ये कभी ना भूले कि चम्मच में तेल भी है। इस सीख को लेकर वो गडरिया अपने ड्रीम तक पहुंचता है और उसे अचीव करता है। माय फ्रेंड्स, ये कहानी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कई बार होता है, हम कामयाबी की दुनिया में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतना आनंद लेने लगते हैं कि हम कामयाबी के माध्यम को भुला देते हैं। हम भुला देते हैं कि चम्मच में तेल भी है, और उसी समय हमारी खुशी का पतन होने लगता है, उसी समय हमारी कामयाबी भी हमसे दूर जाने लगती है। इसीलिए हमेशा कामयाब हो जाएं तो कामयाबी के माध्यम को मत भुलाइए। ये मत भूलिए कि कौन से लोग थे जिन्होंने आपको इस मकाम तक पहुंचने में मदद की है, आपके मेंटर्स, आपके पेरेंट्स, और वो ऊपर वाले परमात्मा जिन्होंने आपकी हर कदम पर सहायता ली है। जिन्होंने भी आपकी सहायता की है उनके साथ कृतज्ञ रहिए, क्योंकि कृतज्ञता के साथ आती है हम्बलनेस, और ये दोनों खुशी के एक स्रोत हैं। तो आपको कभी भी लगे कि आपके पैर जमीन से उठ रहे हैं, इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा, और अगर आपको लगता है इस कहानी की जरूरत किसी को है तो उस तक ये कहानी जरूर पहुंचाइएगा। Be inspired and let's inspire lives. This is Inspired जीवन Stories. मिलेंगे अगले सैटरडे शाम के 7 बजे with a new story and with a powerful love.